हेलो दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आज़ाए मुरक्कबा। ठीक है। अब आज़ाए मुरक्कबा की तक़सीम जो है, आज़ाए मुरक्कबा को कुल मिला के 5 तौर पर ये किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है, इनको तक़सीम किया गया है। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक़सीम के बारे में अगर हम बात करें तो तरकीब के एतबार से इनको तक़सीम किया गया है, रियासत के एतबार से, क़ुव्वत के एतबार से, ख़िदमत के एतबार से और तौलीद के एतबार से। अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये जो टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यूनानी नज़रिए के हिसाब से, क्योंकि आगे जाके आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे, जब आप दवा के बारे में पढ़ेंगे, दवा के तरीके के बारे में, उसके तरीक़े इलाज, उसका तरीक़ा इस्तेमाल, तो उसमें फिर ये चीज़ें भी आती हैं। तो इस वक़्त अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आगे जाके आपको इसके बारे में काफ़ी मतलब वो समझ में आएगा। तो अब अज़ाए मुरक्कबा की तक़सीम को अगर हम तरकीब के एतबार से पढ़ें, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा-सा पढ़ें, तो पहली तरकीब या तरकीब ऊला से मुरक्कब होते हैं। यानी ये तरकीब ऊला जो है, उससे मुरक्कब मिल के बनते हैं। जैसे जैसे अज़लात हैं। दूसरी तरकीब या तरकीब सानवी जैसे आँख है। तीसरी तरकीब यानी जैसे हमारा चेहरा है। या चौथी तरकीब जैसे हमारा सर है। तो तरकीब ऊला से मुरक्कब होने का क्या मतलब है? क्या समझ में आता है हमें? तो दरअसल वो महज़ आज़ाए मुफ़रदा से मुरक्कब होते हैं। यानी जो आज़ाए मुफ़रदा है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उनसे मिलके ये बने होते हैं। कोई मुरक्कब अज़वान की तरकीब में शामिल नहीं होता है। मिसाल के तौर पे अज़लात कि इनकी तरकीब में लहम, आसाब, रबात और घशा वग़ैरह भी दाख़िल होते हैं। तो ये सब जो हैं मुफ़रद हैं। ठीक है? तो इसमें ये नफ़ीस ने भी एक अच्छी बात कही है कि तरकीब सानवी से मुरक्कब होने के मानी दरअसल ये हैं कि इनके अज्ज़ा में पहली तरकीब का कोई मुरक्कब हो, यानी अज़ाए मुफ़रदा वग़ैरह हो और दूसरे अज्ज़ा भी हों। मिसाल के तौर पे आँख है या आँख का एक जुज़ अज़ला भी है, जो पहली तरकीब से मुरक्कब है। तो अब आज़ाए मुरक्कबा को अगर हम रियासत के एतबार से थोड़ा-सा पढ़ें, तो इसमें जिसमें इंसानी को एक आम ख़याल करते हुए, जिसमें इंसानी को एक मुल्क करार देते हैं और उसके बाद इसको रियासतों या निज़ामों या छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में तक़सीम किया गया है और हर रियासत का एक मरकज़ बनाया गया है, जिसको उज़्व-ए रईस के नाम से मौसूम किया जाता है। या फिर जैसे हम ऐज़ाए रईसा, जिसे हम ऐज़ाए रईसा भी कहते हैं, और इसके मुत्सिल, इसके आस-पास जो दूसरे अज़ा हैं, उनको हम गैर रईसा या ऐज़ाए ख़ादिमा ख़ादिमा बोलते हैं, जो ऐज़ाए रईसा को किसी काम में मदद करें। ठीक है? जिस्म के मुख्तलिफ़ निज़ामों के एतबार से आज़ाए रईसा दरअसल 4 हैं। ठीक है? दिमाग है, दिल है, जिगर है। तो अ, तो दिमाग जो है, जिसका मुक़ाम जो है दरअसल वो सर में होता है, जो निज़ाम एसाब का मरकज़ है। ठीक है? और आसाब जो हैं, इसके ख़ादिम हैं, यानी दिमाग जो है वो मेन इनका ऐज़ाए रईसा है, और जो नर्व्स हैं उसको काम करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर हम क़ल्ब पे आएँ, तो जिसका मुक़ाम दरअसल ये हमारे रिब केज में होता है क़ल्ब, जो निज़ाम अरूक़ का मरकज़ है, और अरूक़ जो हैं उसके ख़ादिम उज़ू हैं।
ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر ہم جگر کی بات کریں تو جس کا مقام دراصل بطن ہے اور عروق ماساریکا ام، کا مرکز ہے اور عروق ماساریکا اس کے خادم ہیں۔ بقائے نو کے اعتبار سے اعضائے رئیسہ جو ہے ان میں خصیتین بھی ہیں، جہاں رطوبت منویہ اور اس کے ساتھ ساتھ حیوان منویہ کی پیدائش بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے خادم اور عروق ہیں جو اس کو خون وغیرہ پہنچاتے ہیں اور جن کے ذریعے رطوبت منویہ کا اخراج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اعضائے تناسل جو وہاں ان میں شامل ہیں تو وہ اس کے خادم ہیں۔ تو اعضائے خادمہ یا اعضائے مسروسیہ یا غیر رئیسہ ان اعضاء کو کہا جاتا ہے جو بالواسطہ اعضائے رئیسہ کی خدمت انجام دیتے ہیں، جو کہ میں نے اوپر بھی آپ کو کہا تھا۔ اب ہم اعضائے مرکبہ کی تقسیم جو ہے قوت کے اعتبار سے یعنی پاور کے اعتبار سے تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو قوت کے اعتبار سے دراصل 4 قسموں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو قوت نفسانیہ ہے، یہ ہم آپ کو بہت آگے لگنا ہے۔ قوت نفسانیہ ہے، قوت حیوانیہ ہے، قوت طبیعیہ ہے اور قوت تناسلیہ ہے۔ تو جن اعضاء کے اندر یہ قوتیں پائی جاتی ہیں ان کو انہی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی اعضائے نفسانیہ، اعضائے حیوانیہ، طبیعیہ اور تناسلیہ۔ ٹھیک ہے؟ اب اعضائے نفسانیہ دراصل یہ وہ اعضاء ہیں جن کا تعلق حس و حرکت سے ہے۔ اس گروہ کا اعضائے رئیسہ دراصل دماغ ہے اور اعصاب جو ہے وہ ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اعضاء دراصل یہ حواس جو ہیں، اعضائے حواسہ جو دوسری چیزیں ہیں اس کے آس پاس میں وہ اس کی خدمت کرتی ہیں۔ اب اعضائے حیوانیہ دراصل یہ وہ اعضاء ہیں جن کا تعلق حیات سے ہے۔ اس گروہ کا اعضائے رئیسہ جو ہے وہ قلب ہے، دل ہے، اور عروق جو باقی ہیں اس کی خادمہ وغیرہ جو ہے اعضاء وہی ہیں۔ اب بات کریں گے اعضائے طبیعہ کے بارے میں۔ تو اعضائے طبیعت دراصل یہ جو غذا ہم ہضم کرتے ہیں اور غذا کا میٹابولزم ہوتا ہے، تو اس کا جو اعضائے رئیسہ ہے وہ دراصل جگر ہے، جو کہ ہم کو پتہ ہے، اور اس کے خادم دراصل معدہ و امعاء ہے، سٹامک ہے، انٹسٹائنز وغیرہ ہیں۔ اب اعضائے تناسلیہ یہ وہ اعضاء ہیں جن کا تولید و تناسل سے تعلق ہے اور اس گروہ کا اعضائی رئیسہ جو ہے خصیتین مانا جاتا ہے۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے، اگر ہم ایک ہی بار میں تھوڑا دھیان دے کے پڑھیں تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اب اعضائی مرکبہ کی تقسیم خدمت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ خدمت کے اعتبار سے خدمت مہیا، خدمت مودیہ، ٹھیک ہے؟ اب مہیا سے وہ خدمت مراد ہے جو کسی اعضائی رئیسہ کے فعل سے مقدم ہو اور عضو کو اس فعل کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اس کو تیار کرے، ٹھیک ہے؟ یہ دراصل جس کام کے لیے معدہ کو بنایا گیا ہے اس کو تیار کرنا اس کام کے لیے خدمت مہیا ہے۔ اب خدمت مودیہ یہ وہ خدمت ہے جو کسی اعضائی رئیسہ کے فعل سے مقدم واقع ہو، یعنی اعضاء کو نفع پہنچانے والی خدمت۔ اب نفسانیہ کی تقسیم باعتبار خدمت اگر ہم دیکھیں تو اعضائے نفسانیہ میں دماغ، اعضائے رئیسہ اور اعضائے مہیا اعصاب حسیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ جن سے دماغ جو ہے متاثر ہوتا ہے کسی نہ کسی مناسبت سے، اور اعضائے مودیہ دراصل اعصاب مرکبہ ہیں، اس لیے کہ یہ دماغ سے عضلات تک حرکت پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد وغیرہ کے پانچوں آلات جو ہے حواس ہیں جو دماغ کے لیے خدمت مہیا کرتی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کو بالکل ایک ہی بار میں دھیان سے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ
कैसे काम करती हैं, ताकि आगे जाके हमें किसी न किसी तौर पे इनसे साबका पेश आना है जब हम अमूर या उसूल तिब के बारे में बात करें। तो उसके बाद अज़ाए हैवानिया की तक़सीम खिदमत के एतबार से, इसमें भी अब क़ल्ब के बारे में हम बात करेंगे कि भाई क़ुव्वत खिदमत मुहैया कौन देता है। इसी तरह से अगर हम अज़ाए तबिया की तक़सीम बाएतबार खिदमत करें, तो इसमें हम वही जिगर का देखेंगे, फिर उसमें मैदा और अमा और अरूक़ मासरिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अज़ाए तनासुलिया के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें हम ख़ुस्यतैन और उसके आस-पास के जो वो रगें हैं वग़ैरह हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। तो अज़ाए मुरक्कबा की तक़सीम बेएतबार तौलीद व तनासुल के बारे में अगर हम थोड़ा-सा पढ़ें, तो इसमें हुक्मा के 2 नज़रियात हैं। पहला गिरोह जिसमें अबू सहेल मसीह शामिल हैं, इनका नज़रिया है कि अज़ाए मुफ़रदा इब्तिदाअन मनी से और इसके बाद खून से परवरिश पाते हैं। तो अबू सहेल मसीह लिखते हैं कि क़ुव्वत तनासुलिया जनीन का जिस्म तैयार करती हैं, ठीक है? और वो मनी के मख़सूस अज्ज़ा को अलग-अलग जज़ब करते हैं, जिससे गोश्त, पोस्त, तो ये थोड़े-थोड़े फ़र्क से जो हैं इनके नज़रियात से। दूसरा ग्रोह जो है वो ये कहता था कि सारे अज्ज़ा मुफ़रदा मनी से बनते हैं, सारे अज्ज़ाए मुफ़रदा, लेकिन लहम और शहम मनी से नहीं बनते हैं, बल्कि ये अज्ज़ा गाढ़े खून से बनते हैं। अल्लामा नफ़ीस इसके बारे में कहते हैं कि इस कौल का मफ़हूम ये नहीं है कि अज़ाए मुफ़रदा पूरे तौर पर अज्ज़ाए मनविया से बने हैं, बल्कि मतलब ये है कि इब्तिदाअन ये अज्ज़ा मनी से बनते हैं, फिर खून से तग़ज़िया हासिल करके नशो व नुमा पाते हैं। जी, 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 ये देखें, ये बड़ी अच्छी बात है, समझने लायक है कि भाई अज़ाए मुफ़रदा तो मनी से बनते हैं, फिर जब वो खून बनता है वहाँ पे, फिर उसकी खून की वजह से उनको वो नशो नुमा मिलती है, तो फिर वो आगे ग्रोथ करते हैं। लिहाज़ा तौलीद के लिहाज़ से अज़ा को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। अज़ाए असलिया या मनविया, उसके बाद अज़ाए दमविया। तो नाम से ही हमको पता चलता है, अज़ाए असलिया पहले गिरोह के नज़दीक चूँकि तमाम अज़ाए मुफ़रदा इब्तिदाअन मनी से बनते हैं, लिहाज़ा ये जुमला अज़ाए मुफ़रदा अज़ाए असलिया कहलाता है। यानी असलिया का मतलब है कि भाई जो डायरेक्टली मनी से बनते हों। उसके बाद अज़ाए दमविया, क्योंकि दम जो है खून से मुनासबत रखता है, तो उसके बाद इसमें ये कहते हैं कि इन अज़ाए मुफ़रदा को जब खून जो है तक़वियत पहुँचाता है, तो फिर वो अपनी ग्रोथ उसमें करते हैं। और बिलाख़िर अज़ाए मुफ़रदा की ताक़ीब के अज़ाए मुरक्कबा और अज़ाए मुरक्कबा की तरकीब से जिस्म इंसानी की तश्कील होती है। तो ये कुछ बातें थी, इसके आगे भी अज़ाए मुरक्कबा के बारे में थोड़ा-सा पढ़ना है। तो आप इसको एक बार और पढ़ लें। कुछ सवालात अगर आपके हों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो आप मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए।